गुड इवनिंग। पिछली क्लास हमने लेसन 5 क्लियर किया था। लेसन 5 कौन सा? जन संघर्ष और आंदोलन अध्याय 5 हमने क्लियर किया था, ठीक है। और हम लोग का मैंने बोला था कि आप लोगों को क्वेश्चन आंसर्स आप लोग को क्लियर बना लेने के लिए, ठीक। इसमें ज्यादा कुछ है नहीं। इसमें देखा जाए तो 3 से 4 ही 5 ही क्वेश्चन बस खाली डिफिनेशन के तौर पर बताया गया और ज्यादा कुछ बड़ा नहीं है, छोटा छोटा ही सब कुछ पूछा गया। और नीचे वाला जो है उसको आप लोग को मतलब टिक मार्क क्वेश्चन के तौर पर पूछा गया था, ठीक। तो जैसा मैंने बोला गया था कि बस खाली डिफिनेशन वाला जो आप लोग से बन रहा है वो आप लोग उसे बना लीजिए, ठीक है। कोशिश कीजिए कि जितना बन रहा है बना ले और जो नहीं बन रहा है वो आप लोग बस खाली पूछ लिया कीजिए, ठीक है। तो जो बनाए हैं तो अच्छी बात है, जो नहीं बनाए हैं उसे कोशिश करके बना ही लीजिए, ठीक। तो मतलब जिस समय हम क्वेश्चन आंसर्स मांगेंगे तो आप लोग को उस समय क्वेश्चन आंसर्स दिखाना होगा, आप लोग को शो भी करना है। जब जिस समय कोचिंग खुलेगा तो आप लोग को अपना खुद का क्वेश्चन आंसर शो भी करना होगा, ठीक है। तो इस बात को ध्यान में रखिए। बार बार बोला जा रहा है कि क्वेश्चन आंसर्स आप लोग बना ही लीजिए और जिस समय कोचिंग खोला जाएगा उस समय आप लोग का क्वेश्चन आंसर्स देखा जाएगा। सभी का क्वेश्चन आंसर्स देखने को होता है, ठीक। आप लोग सभी को क्वेश्चन आंसर्स याद से बना ही लीजिएगा और स्टार्टिंग से आप लोग जो क्वेश्चन आंसर जो नहीं बनाए हैं, ठीक, तो आप लोग कोशिश कीजिए कि आप लोग क्वेश्चन आंसर्स बना ही ले। जो बीच में जो छूट गया तो छूट गया। अब आप लोग क्या कीजिए, स्टार्टिंग से आप लोग स्टार्ट कर दीजिए। अभी भी समय ज्यादा कुछ समय बर्बाद नहीं हुआ, ठीक। तो हम लोग का आज का नया टॉपिक है लेसन 6 राजनीतिक दल। हमने पिछले क्लास में जन संघर्ष और आंदोलन के बारे में जाना था, जन संघर्ष और आंदोलन के बीच के बारे में और उनके व्यापक गतियों के बारे में हमने जाना था, ठीक। आज हम लोग जानेंगे राजनीतिक दल के बारे में। राजनीतिक दल आखिर है क्या और क्यों है, इसके बारे में हम लोग जानेंगे, ठीक। यहाँ पे परिचय एक बार पढ़ लिया जाता है, पढ़ लेते हैं कि लोकतंत्र की अपनी इस यात्रा में हमने कई बार राजनीतिक दल की चर्चा की है। कक्षा 9 में हमने देखा था कि लोकतंत्र शासन व्यवस्था को बनाने, संविधान रचने, चुनाव राजनीति और सरकार के गठन तथा संचालन में राजनीतिक दलों की भूमिका होती है। यहाँ पे बोला गया है कि राजनीतिक दल चुनावी राजनीतिक सरकार के गठन के लिए राजनीतिक दल का होना अति आवश्यक तौर पर कहलाता है। इस पाठ्य पुस्तक में हमने राजनीतिक दलों की सत्ता के बंटवारे के वाहक और लोकतांत्रिक राजनीतिक में सामाजिक समूहों की तरफ से मोल तोल करने और माध्यम के रूप में चर्चा की जा रही है। इस यात्रा को समाप्त करने से पहले आइए राजनीतिक दलों की प्रकृति की कामकाज के बारे में करीब से जानने की कोशिश करें। इसके बारे में करीब से जानने के लिए बोला गया है कि राजनीतिक दल का कार्य क्या है, उसके जो कार्य तौर पर जो परिणाम कहलाते हैं वो किस प्रकार कहलाते हैं। इस यात्रा को समाप्त करने से पहले आइए राजनीतिक दल की प्रकृति और कामकाज के बारे में करीब से जानने की कोशिश करें। खासकर अपने देश के राजनीतिक दलों के बारे में हमने दलों की जरूरत क्यों है। अपने देश के राजनीतिक दल के बारे में हम जानते हैं कि हमारे देश में ही राजनीतिक दल की जरूरत क्यों पड़ती है। लोकतंत्र के लिए कितने दलों की होना बेहतर है। इसी संदर्भ में हम मौजूद समय के राष्ट्रीय और क्षेत्रीय राजनीतिक दलों की परिचय देंगे और साथ ही यह देखेंगे कि प्रयास करेंगे कि राजनीतिक दलों के साथ क्या खामियां जुड़ी है और उन्हें दूर करने के लिए क्या क्या किया जा सकता है। अब यहाँ पे बोला गया है कि राजनीतिक दलों को उनके बीच में जो जब वो दल कार्य करते हैं उनके बीच में जो खामियां उत्पन्न होती है, मतलब जो कमी उत्पन्न होती है, वो कौन सी कमी के तौर पर हम देखते हैं और उससे दूर करने के लिए वे राजनीतिक दल क्या करते हैं, उसके बारे में आइए जानेंगे। हम लोग का पहला टॉपिक है राजनीतिक दलों की जरूरत क्यों है। अब यहाँ पे देखते हैं कि राजनीतिक दल को जरूरत ही क्या है। हमारे देश में हमारे संविधान के रूप में राजनीतिक दल की जरूरत ही क्यों है। किसी भी लोकतांत्रिक व्यवस्था की संस्थाओं में राजनीतिक दल अलग से दिखाई देते हैं। राजनीतिक दल क्या है, अलग से ही दिखाई देते हैं। अधिकतर आम नागरिकों के लिए लोकतंत्र का मतलब राजनीतिक दल ही है और बहुत सारे लोगों के लिए लोकतंत्र के लिए क्या देखते हैं कि राजनीतिक दल को ही माना जाता है। लोकतंत्र का मतलब ही राजनीतिक दल ही मानते हैं अधिकतर लोग। अगर आप देश के दूर दराज के और
ग्रामीण इलाकों में जाएं तो कम पढ़े लिखे लोगों से बात करें तो संभव है कि आपको ऐसा लोग मिले जिन्हें संविधान के बारे में या सरकार के रूप के बारे में कुछ ही मालूम न हो। अब यहाँ पे बोला गया है कि अब यहाँ पे गांव दूर जाके अब गांव में जाके देखेंगे तो कम लिखे पढ़े के लोगों को भी अगर हम देखते हैं तो क्या होता है कि उन्हें भी संविधान के बारे में या सरकार के स्वरूप के बारे में कुछ ही बात मालूम होता है, मतलब कुछ ही बात नहीं मालूम होता है। बहरहाल राजनीतिक दलों के बारे में उन्हें जरूर कुछ न कुछ मालूम होता है, लेकिन पार्टियों के बारे में हर कोई कुछ न कुछ जानता है। इसका मतलब यह नहीं कि पार्टियां बहुत लोकप्रिय हैं। अब यहाँ पे बोला गया कि संविधान में देखा गया है कि संविधान में देखते हैं कि राजनीतिक दल के बारे में बहुत ही लोगों को कुछ न कुछ ही मालूम होता है, और ये पार्टियों के बारे में लेकिन पार्टियों के बारे में हर कोई कुछ न कुछ जानता है। तो संविधान के बारे में लोगों को कुछ न कुछ ही बात मालूम नहीं होता है, लेकिन पार्टियों के बारे में यहाँ पे लोगों को कुछ न कुछ मतलब कुछ ही बात मालूम होता है। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि पार्टियां बहुत लोकप्रिय है। ठीक, ऐसा हम नहीं समझ सकते कि पार्टियां बहुत लोकप्रिय है इसलिए लोग उसके बारे में बहुत ज्यादा जानते हैं, बहुत ज्यादा उसके बारे में जानते हैं। तो ऐसा नहीं है कि पार्टियों की लोकप्रियता होने के कारण ही लोग को उसकी जानकारी होती है। अधिकतर लोग आमतौर पर दलों के बारे में खराब राय रखते हैं। अधिकतर लोग क्या करते हैं, दलों के बारे में खराब राय भी रखते हैं। अपनी लोकतांत्रिक व्यवस्था और राजनीतिक जीवन की हर बुराई के लिए वे दलों को ही जिम्मेदार मानते हैं, और उनके जो जीवन में जो गलत होता है, उनके जो शोषण के बारे में कुछ भी, जो राजनीतिक जीवन के बारे में जो बुराई होती है, जो उनकी जो खामियां होती है जीवन में, उसको क्या करते हैं राजनीतिक दलों की उनको जिम्मेदार मानते हैं और जिम्मेदार वहाँ पे उनको सौंपते हैं। सामाजिक और राजनीतिक विभाजन के लिए भी दलों को ही दोषी माना जाता है। सामाजिक और राजनीतिक भागों में विभाजनों में क्या होता है, दलों को ही दोषी माना जाता है। ऐसे में यह सवाल स्वाभाविक रूप से उठता है, क्या हमें सचमुच राजनीतिक दलों की जरूरत है? अब इसके तौर पर हम देखते हैं, अगर हम जानते हैं कि राजनीतिक दल की जरूरत हम यहाँ पे देखते हैं कि हमारे संविधान में राजनीतिक दल की जरूरत होती है, लेकिन क्यों होती है? हमें क्या राजनीतिक दल की जरूरत है भी क्या नहीं? करीब 100 साल पहले दुनिया में बस कुछ ही देश है और वहाँ भी गिनती के राजनीतिक दल थे। आज गिनती के ही देश ऐसे हैं जहाँ राजनीतिक दल नहीं है। अब बोला गया है कि 100 साल पहले हम देखते हैं कि राजनीतिक दल जो है, बहुत सारे देशों में राजनीतिक दल थे, गिनती के ही देश थे जिसमें राजनीतिक दल थे। अब यहाँ पे देखते हैं कि यहाँ पे कि गिनती के तौर पर ही ऐसा देखते हैं कि राजनीतिक दल कुछ ही देश में नहीं पाया जाता है। दुनिया भर के लोग आज गिनती के ही देश ऐसे हैं जहां राजनीतिक दल नहीं है। अब यहाँ पे बोला गया है कि दुनिया भर के लोकतांत्रिक देशों में राजनीतिक दल इतने सर्वव्यापी क्यों हो गए? और आइए सबसे पहले इस सवाल का जवाब दें कि राजनीतिक दल क्या है, वे क्या करते हैं, जिनकी जरूरत पर चर्चा इसके बाद होगी। अब यहाँ पे बोला गया है कि जो दुनिया भर में जो लोकतांत्रिक देश है, राजनीतिक दल इतने सर्वव्यापी क्यों है? उसमें देशों में राजनीतिक दल जो है वो सर्वव्यापी तौर पर, मतलब जो महत्वपूर्ण कहलाते हैं, वो क्यों कहलाते हैं, महत्वपूर्ण तौर पर वो क्यों कहलाते हैं? और इसके बाद देखा जाएगा कि लोकतंत्र क्या है और लोकतंत्र ही क्यों है, मतलब लोकतंत्र नहीं, राजनीतिक दल क्या है और वे क्या करते हैं। ठीक, राजनीतिक दल क्या है और वे क्या करते हैं। राजनीतिक दल का अर्थ, अब यहाँ पे देखते हैं कि राजनीतिक दल के बारे में जानने से पहले उसका अर्थ जानने की वो है क्या। ठीक, राजनीतिक दल को लोगों के एक ऐसे संगठित समूह के रूप में समझा जा सकता है जो चुनाव लड़ने और सरकार में राजनीतिक सत्ता हासिल करने के उद्देश्य से काम करता है। समाज के सामूहिक हित को ध्यान में रखकर यह समूह कुछ नीतियां और कार्यक्रम तय करता है। अब यहाँ पे बोला है राजनीतिक दल को लोगों को ऐसा संगठित माना गया है
ऐसा संगठित समूह के रूप में समझा जा सकता है, संगठित समूह के रूप में उसे समझा जा सकता है, जो चुनाव लड़ने और सरकार में राजनीतिक सत्ता हासिल करने के उद्देश्य से काम करता है। जो क्या करता है कि चुनाव लड़ने और सरकार में राजनीतिक सत्ता हासिल करने के उद्देश्य से काम करता है। समाज में सामूहिक हित को ध्यान में रखकर यह समूह कुछ नीतियां और कार्यक्रम तय करता है। यह क्या करता है कि समाज में सामूहिक हित को ध्यान में रखते हुए क्या करता है कि यह समूह नीतियां और कार्यक्रम तय करता है। सामूहिक हित को ध्यान में रखते हुए वो नीतियां बनाता है और कार्यक्रम के बारे में भी सोचता है। सामूहिक हित एक विवादास्पद विचार है। सामूहिक हित क्या है कि विवादास्पद विचार के तौर पर कहलाता है। इसे लेकर सबकी राय अलग अलग होती है। इसे लेकर क्या होती है कि सबकी राय अलग अलग तौर पर कहलाती है। इसी अध्याय पर दल लोगों को यह समझाने का प्रयास करते हैं। इसी अध्याय पर क्या करते हैं, इसी आधार पर दल लोगों को यह समझाने का प्रयास करते हैं कि उनकी नीतियां औरों से बेहतर है। दल क्या करते हैं कि लोगों को यह समझाने का प्रयास में लगे रहते हैं कि उनकी नीतियां औरों दलों से बहुत बेहतर हमारी दलों की नीतियां कहलाती है। वे लोगों का समर्थन पाकर चुनाव जीतने के बाद उन नीतियों को लागू करने का प्रयास करते हैं और वो चुनाव लड़ने के बाद जो चुनाव लड़के जीत जाते हैं, जो नीतियां बोलते हैं उनको पूरा करने का प्रयास करते हैं। इस प्रकार दल किसी समाज के बुनियादी राजनीतिक विभाजन को भी दर्शाते हैं। विभाजन क्या करते हैं, बुनियादी राजनीतिक विभाजन को भी दर्शाते हैं। समाज, पार्टी समाज के किसी एक हिस्से से संबंधित होता है। पार्टी क्या करता है कि एक हिस्से से संबंधित होता है, इसलिए उसका इस प्रकार दल किसी समाज की बुनियादी राजनीतिक विभाजन को भी दर्शाते हैं। पार्टियां समाज के किसी एक हिस्से से संबंधित होता है, इसलिए उसका नजरिया समाज के उस वर्ग विशेष के तरफ झुका होता है। किसी दल की पहचान उसकी राजनीतिक और उसके सामाजिक आधार से किया तय होता है। यहाँ पे बोला गया है कि जो पार्टियां हैं समाज के किसी हिस्से से संबंधित होता है। कोई भी हिस्सा से, समाज के कोई भी हिस्सा से पार्टियां संबंधित तौर पर कहलाती है। इसीलिए उसका नजरिया किसके तौर पर होता है कि वर्ग विशेष के तरफ होता है। वर्ग विशेष या समुदाय के विशेष के तौर पर उसकी पार्टियों का नजरिया कहलाता है। किसी दल का पहचान उसकी नीतियां और उसके सामाजिक आधार से तय होता है। उसके दल की नीति और किसके आधार पर, सामाजिक आधार पर तय होता है। राजनीतिक दल के 3 प्रमुख हिस्से हैं। अब यहाँ पे देखा गया कि राजनीतिक दल के 3 प्रमुख हिस्से के बारे में बताया गया है। पहला नेता, दूसरा सक्रिय सदस्य, ठीक, और तीसरा है अनुयायी और समर्थन, ठीक। इसके बारे में हम लोग आगे चर्चा करेंगे। अगला हम लोग का टॉपिक है राजनीतिक दल के कार्य। राजनीतिक दल के कार्य क्या है, हमने देखा है राजनीतिक दल की जरूरत क्या है, राजनीतिक दल के कार्य क्या है, ये देखते हैं। राजनीतिक दल क्या करते हैं। राजनीतिक दल मूलतः राजनीतिक पदों को भरते हैं और राजनीतिक सत्ता को इस्तेमाल करते हैं। क्या करते हैं कि पदों को भरते हैं और राजनीतिक सत्ता को उसको इस्तेमाल करते हैं। दल इस काम को कई तरह से करते हैं। दल क्या करते हैं, इस काम को बहुत ही तरीके से करते हैं। पहले तरीका कौन सा है, दल चुनाव लड़ते हैं। अधिकांश लोकतांत्रिक देशों में चुनाव राजनीतिक दलों द्वारा खड़ा किए गए उम्मीदवार के बीच लड़ा जाता है। इसके राजनीतिक दल के द्वारा खड़ा किए गए उम्मीदवार के बीच में दल लड़ते हैं। राजनीतिक दल उम्मीदवारों का चुनाव कई तरीकों से करते हैं। राजनीतिक दल क्या करते हैं, उम्मीदवारों का चुनाव बहुत ही तरीके से करते हैं। अमेरिका जैसे कुछ देशों में उम्मीदवार का चुनाव दल के सदस्य और समर्थन करते हैं। क्या करते हैं, अमेरिका जैसे कुछ देशों में अमेरिका जैसे कुछ देशों में उम्मीदवार का चुनाव दल के सदस्य का समर्थन करते हैं। दल के सदस्य का समर्थन ही करते हैं उम्मीदवार का चुनाव। अब इस तरह से उम्मीदवार चुनने वाले देश की संख्या बढ़ती जा रही है। अब इस तरह क्या होता है कि उम्मीदवार की चुनने की जो संख्या होती है वो देश में बढ़ती जा रही है। अन्य देशों जैसे भारत में दलों के नेता ही
उम्मीदवार चुनते हैं। और भारत में जो नेता है वो क्या होता है कि उम्मीदवार ही उनको चुनते हैं। दूसरा यहाँ पे बोला गया है कि दल अलग अलग नीतियों और कार्यक्रमों को मतदाताओं के सामने रखते हैं। दल क्या करते हैं कि अलग अलग नीतियां और कार्य को अलग अलग नीतियां और कार्यक्रमों को मतदाताओं के सामने रखते हैं। क्या करते हैं कि मतदाताओं के उनके कार्यक्रमों और नीतियों को सामने रखते हैं और मतदाता अपनी पसंद की नीतियां और कार्यक्रम चुनते हैं। और मतदाता क्या करते हैं, उनकी पसंद की नीतियां और कार्यक्रम करते हैं। कार्यक्रम चुनते हैं। देश के लिए कौन सी नीतियां ठीक है। अब यहाँ पे बोला गया है कि बहुत सारे मतदाता के सामने तो बहुत सारे चुनाव मत देने के लिए बहुत सारे विकल्प होते होंगे, लेकिन उसकी जो नीतियां है, बहुत सारे लोगों की जो नीतियां हैं वो किस तौर पर ठीक कहलाती है, कौन सी नीतियां ठीक है। इस बारे में हमें से सभी की राय अलग अलग हो सकती है। इस बारे में हमें से सभी की राय क्या होती है कि अलग अलग हो सकती है, पर कोई भी सरकार इतनी अलग अलग विचार को एक साथ लेकर नहीं चल सकता। कोई सरकार क्या है, इसके अलग अलग विचार को एक साथ लेकर नहीं चल सकता है। लोकतंत्र के सामने यह मिलते जुलते विचार को एक साथ लाना होता है। लोकतंत्र के सामने क्या होता है कि एक साथ उसे लाना पड़ता है ताकि सरकार की नीतियां को एक दिशा दी जा सके, ताकि वो क्या कर सके, सरकार की नीतियां एक दिशा में वो जा सके। बहुत सारे दिशाओं के रूप में, मतलब बहुत सारे उनके जो विचार होते हैं, उनके जो सोच विचार होते हैं वो अलग अलग दिशाओं में व्यतीत होते रहते हैं और उसके कारण क्या करते हैं, उन्हें एकजुट इकट्ठित करके एक ही दिशा में उन्हें व्यतीत करवाते हैं। पार्टियां यह काम करती है। पार्टियां तरह तरह के विचारों को कुछ बुनियादी राय का समेट लाती है, बुनियादी राय को वहां पे समेट लाती है, जिनका वे समर्थन करती है। वो क्या करती है, समर्थन करती है, मतलब पालन करती है। सरकार प्रायः शासक दल की राय के अनुरूप अपनी नीतियां तय करती है। सरकार क्या करती है, प्रायः सरकार शासक दल की राय के अनुरूप उनकी अपनी नीतियां तय करती है, मतलब उनकी अपनी अलग सी नीतियां अलग रूप से कहलाती है। तीसरा यहाँ पे बोला गया है कि पार्टियां देश के कानून निर्माण में निर्णायक भूमिका निभाती हैं। जो पार्टियां देश के कानून निर्माण जो होती है उनमें निर्णायक भूमिका के तौर पर कहलाती है। कानूनों को औपचारिक बहस होती है। कानूनों पर क्या होती है कि औपचारिक रूप से बहस होती है, सभी लोगों के द्वारा बहस होती है और उन्हें विधायिका के पास करवाना पड़ता है। उन्हें क्या होता है, विधायिका में पास करवाना पड़ता है, विधायिका से पास करवाना पड़ता है जब वो बहस शुरू हो जाती है। लेकिन विधायिका के अधिकतर सदस्य किसी न किसी दल के सदस्य होते हैं। इस कारण वे अपने दल के नेता के निर्देश पर फैसला लेते हैं। अब यहाँ पे बोला गया जो विधायिका होते हैं वो कोई ना कोई दल से वो जुड़े ही रहते हैं और वो जो दल से जुड़े रहते हैं विधायिका, उसी दल में वो मतलब समर्थन लेते हैं, उसी दल के रूप में वो समर्थन पाते हैं, समर्थन देते हैं। चौथा यहाँ पे बताया गया है कि दल ही सरकार बनाते हैं और चलाते हैं। दल ही क्या करते हैं कि वो ही सरकार बनाते हैं और उसे चलाते हैं। हमने पिछले साल पढ़ा था कि नीतियों और बड़े फैसलों के मामले में निर्णय राजनेता ही लेते हैं। यहाँ पे बोला गया है कि हमने पिछले अध्याय में पढ़ा था कि नीतियां और बड़े फैसलों के मामले में निर्णय राजनेता ही लेते हैं। कौन? बड़े फैसलों के निर्णय राजनेता ही लेते हैं और ये नेता विभिन्न दलों के होते हैं और ये नेता जो होते हैं विभिन्न दलों के होते हैं। पार्टियां नेता चुनते हैं, उनको प्रशिक्षित करते हैं और फिर पार्टी के सिद्धांत और कार्यक्रम के अनुसार फैसले करने के लिए उन्हें मंत्री बनाते हैं ताकि वे पार्टियां की इच्छा के अनुसार सरकार चुन सके। अब यहाँ पे बोला गया है पार्टियां एक ही व्यक्ति को उठाती है और उन्हें समर्थन दिलवा के उन्हें नेता बनवाती है। उसके बाद क्या करती है, वो नेता अपनी पार्टी जिन्हें वो बनाती है उन्हीं के समर्थन में वो आगे उनकी हेल्प करती है, इसलिए पार्टियां सरकार को बनाती है।
पांचवा यहाँ पे बोला गया है कि चुनाव हारने वाले दल शासक दल के विरोधी पक्ष की भूमिका निभाते हैं। शासक दल की विरोधी पक्ष की भूमिका निभाते हैं। चुनाव जो हार जाते हैं, सरकार की गलती नीतियां और असफलताओं की आलोचना करने के साथ वह अपनी अलग राय भी रखते हैं। विपक्षी दल सरकार के खिलाफ आम जनता को भी गोलबंद करते हैं। अब यहाँ पे बोला गया है जो सरकार है जो हार जाते हैं, जो विपक्षी दल जो हार जाते हैं, उनके जो जीते हुए जो व्यक्ति है जो वो करते हैं, उनके लिए वो गलत नियत उठाते हैं और गलत ही उन्हें साबित करने में अपना समय व्यतीत करते हैं। विपक्षी दल सरकार के खिलाफ आम जनता को भी गोलबंद करते हैं। विपक्षी दल क्या करते हैं कि जनता को भी उनके विपरीत भड़काते हैं। छठा यहाँ पे बोला गया है कि जनमत निर्माण में दल महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। जनमत निर्माण में क्या करते हैं, दल जो होते हैं महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हुए मुद्दे को उठाते हैं और उन पर बहस करते हैं। क्या करते हैं कि जो मुद्दा उठा हुआ रहता है उनको वो मुद्दे उठाते हैं और उन पर बहस चालू करते हैं। विभिन्न दलों के लाखों कार्यकर्ता देश भर में बिखरे होते हैं। विभिन्न दलों के लाखों कार्यकर्ता देश भर में बहुत सारी जगहों में बिखरे हुए रहते हैं, बिखरे होते हैं। समाज के विभिन्न वर्गों में उनके मित्र संगठन या दबाव समूह भी काम करते हैं। अब समाज के बहुत सारे संगठनों में क्या होता है कि विभिन्न दलों में लाखों कार्यकर्ता बिखरे रहते हैं। समाज के विभिन्न वर्गों में उनके मित्र संगठन या दबाव समूह भी काम करते हैं। उनके मित्र संगठन जो होते हैं वो समाज के बहुत सारे देशों में वो काम करते हैं। समाज के बहुत सारे संगठनों में उनके मित्र या कोई भी उनके सदस्य उनके काम करते हैं। बहुत सारे संगठनों में दल कई दफे लोगों की समस्याओं को लेकर आंदोलन भी करते हैं। दल क्या करते हैं, बहुत सारे लोगों की जो जरूरत होते हैं, उनके जो परेशानी होती है उनको लेकर वो आंदोलन भी करते हैं। अक्सर विभिन्न दलों द्वारा रखी जाने वाला राय के इर्द गिर्द ही समाज के लोगों की राय बनती रहती है। जो लोग द्वारा जो चुने हुए जो लोग जो बोलते हैं, जो करने के लिए जो उनकी जरूरत होती है, उनके द्वारा ही अक्सर विभिन्न दलों द्वारा रखी जाने वाली राय के इर्द गिर्द ही समाज के लोगों की राय बनती जाती है। अब यहाँ पे बोला गया है कि जो दल वहाँ पे जो राय रखते हैं उसी के बीच में उसी के इर्द गिर्द ही उसी से रिलेटेड वो समाज के राय भी वहाँ पे होते हैं। समाज के राय भी सेम होते हैं। सातवां यहाँ पे बोला गया है कि दल ही सरकारी मशीनरी और सरकार द्वारा चलाए जाने वाला कल्याण कार्यक्रमों तक लोगों की पहुंच बनती है। कल्याण कार्यक्रमों तक क्या होती है, लोगों की पहुंच बनती है। एक साधारण नागरिक के लिए किसी सरकारी अधिकारी की तुलना में किसी राजनीतिक कार्यकर्ता से जान पहचान बनता है। यहाँ पे बोल रहा है कि राजनीतिक दल सरकारी मशीनरी और सरकार द्वारा चलाए जाने वाले कल्याण कार्यक्रमों तक लोगों की पहुंच बनती है। एक साधारण नागरिक के लिए किसी सरकार अधिकारी की तुलना में किसी राजनीतिक कार्यकर्ता से जान पहचान बनता है, उससे संपर्क साधना आसान होता है। जो वहाँ पे जो सरकारी अधिकारी की तुलना में किसी राजनीतिक कार्यकर्ता से, सरकारी अधिकारी की तुलना से किसी राजनीतिक कार्यकर्ता से जान पहचान बनाना बहुत आसान होता है। ठीक इसी कारण लोग दलों पर पूरा विश्वास न करते हुए भी उन्हें अपने करीब मानते हैं। दलों पर पूरा विश्वास न करते हुए भी उन्हें बहुत अपना करीब मानते हैं। दलों को भी हर हाल में लोगों की मांगों की जरूरत पर ध्यान देना होता है। दलों को क्या करना पड़ता है, लोगों की हर मांग को पूरा करना पड़ता है। वरना अगले चुनाव में लोग उन्हें धूल चटा सकते हैं। अगले चुनाव में वो उन्हें वोट नहीं देंगे जब लोगों का मांग को पूरा नहीं किया जाएगा। तो अभी हम लोग का नेक्स्ट टॉपिक है राजनीतिक दल की जरूरत। अब हमें राजनीतिक दल की जरूरत ही क्यों है, हमने अभी तक देखा राजनीतिक दल के कार्य, राजनीतिक दल क्या करता है, राजनीतिक दल की जरूरत क्यों, हमने उससे बीच राजनीतिक दल का अर्थ समझा, राजनीतिक दल के कार्य समझे। अब यहाँ पे देखते हैं कि राजनीतिक दल की जरूरत ही हमारे लिए क्यों है। राजनीतिक दल की जरूरत के तौर पर जरूरत क्यों पड़ती है। दलों के काम की इस सूची से उस सवाल का जवाब मिलता है जो उस खंड की शुरुआत में पहुंचा गया था। अब यहाँ पे बुलाया गया है कि दलों की काम की इस सूची में उस सवाल का जवाब मिलता है
यहाँ पे पूछ रहा है कि कुछ सवाल का हम जवाब यहाँ पे पाते हैं जो इस खंड को शुरुआत में पूछा गया था। जो इस खंड में शुरुआत में जो पूछा गया था कि दलों की जरूरत ही हमें क्यों है, अगर दल ना रहे तो क्या हमारे लिए सही रहेगा, उसके बारे में इस खंड में सवाल का जवाब दिया गया। दरअसल हमें राजनीतिक दल की जरूरत इन्हीं कामों के लिए है, राजनीतिक दल की जरूरत इन्हीं कामों के लिए है, पर हमें अभी भी इस सवाल को पिछले की जरूरत है कि पूछने की जरूरत है कि आधुनिक लोकतंत्र राजनीतिक दल के बिना क्यों नहीं चल सकता। आधुनिक लोकतंत्र है जो राजनीतिक दल के बिना क्यों नहीं चल सकता, यह भी सवाल पूछा जा सकता है। दलों के बिना क्या स्थिति होगी, दलों के बिना हमारे क्या स्थिति होगी, इसकी कल्पना करते ही हम उसकी जरूरत को समझ सकते हैं। इसकी कल्पना करने के बाद ही हम उसकी राजनीतिक दल की जरूरत को हम समझ सकते हैं। अगर दल ना हो तो सारे उम्मीदवार स्वतंत्र या निर्दलीय होंगे, तब उन्हें भी कोई भी बड़ा नीतिगत बदलाव के बारे में लोगों से चुनाव वायदे करने की स्थिति में नहीं होंगे। अब यहाँ पे बोल रहा है कि जब राजनीतिक दल ना रहे तब उम्मीदवार जो होते हैं वो स्वतंत्र रूप से कहलाएंगे और निर्दलीय रूप से होंगे, जो लोगों को कुछ भी जो लोगों की जो मांग है वो पूरी तरह से पूरी नहीं करेंगे। सरकार बनाए गए चुनाव करने की जरूरत, सरकार बन जाएगी पर उसकी उपयोगिता संदिग्धता होगी। सरकार बन जाएंगे पर उनकी उपयोगिता जो होगी वो पूरी तरह से नहीं हो पाएगी। निर्वाचित प्रतिनिधि सिर्फ अपने विचार क्षेत्रों के में कई किए गए कामों के ये जवाबदेह होंगे। और यहाँ पे बोला गया है कि निर्वाचित प्रतिनिधि जो है सिर्फ अपने निर्वाचित क्षेत्र में ही काम किए जाने वाले योग्य के तौर पर कहलाएंगे। अपने क्षेत्र में ही वो सिर्फ अपने कामकाज देखेगा और करेगा के लिए जवाब देंगे, लेकिन देश कैसे चले उसके लिए कोई उत्तरदायित्व नहीं है। देश कैसा चलेगा कैसे नहीं चलेगा उसके लिए वो उत्तरदायित्व तौर पर नहीं कहलाएंगे, वो उसके लिए उत्तर नहीं दे पाएंगे। हम गैर दलीय आधार पर हमने होने वाले पंचायत चुनाव का उदाहरण सामने रखा भी इस बात की परख कर सकते हैं। हालांकि इस चुनाव में दल औपचारिक रूप से अपने उम्मीदवार नहीं खड़े करते, लेकिन हम पाते हैं कि चुनाव के अवसर पर पूरा गांव कई खेमों में बढ़ जाता है। चुनाव में क्या होता है कि पूरा गांव क्या होता है कि बहुत सारे खेमों में वो बढ़ जाता है, वो विपरीत हो जाता है और हर खेमा सभी पदों के लिए अपने उम्मीदवार का पैनल उतारता है। और क्या करता है, हर एक खेमा अपने उम्मीदवार जो उम्मीदवार होता है एक उम्मीदवार के लिए अलग खेमा व्यतीत हो जाता है और वो खेमा क्या करता है, अपने उम्मीदवार का एक पैनल एक बोर्ड बना लेता है। राजनीतिक दल भी ठीक ही काम करते हैं। यही कारण है कि हमें दुनिया में लगभग सभी देशों में राजनीतिक दल नजर आते हैं। राजनीतिक दल क्या है, राजनीतिक दल भी ठीक ही बहुत अच्छा काम करते हैं। इसीलिए हम देख सकते हैं कि बहुत सारे देशों में अभी के समय में या पहले के समय में राजनीतिक दल उन्हें जरूरी राजनीतिक दल नजर आते थे। अभी के समय में चाहे वह देश बड़ा हो या छोटा, नया हो या पुराना, विकसित हो या विकासशील, यहाँ पे बोल दिया गया है कि यह छोटा बड़ा कुछ भी यहाँ पे अंतर नहीं है। देश के लिए राजनीतिक दल की जरूरत पड़ती है। राजनीतिक दल का उदय प्रतिनिधि पर आधारित लोकतंत्र व्यवस्था के उभार के साथ जुड़ा रहता है। लोकतांत्रिक व्यवस्था के उभार के साथ यहाँ पे राजनीतिक दल भी जुड़ा रहता है। हम पढ़ चुके हैं कि बड़े समाज के लिए प्रतिनिधित्व आधारित लोकतंत्र की जरूरत होती है। हम पढ़ चुके हैं कि क्या बड़े समाज के लिए क्या प्रतिनिधित्व आधारित लोकतंत्र की जरूरत होती है। जब समाज बड़े और जटिल हो जाते हैं तब उन्हें विभिन्न मुद्दे पर अलग अलग विचार को समेटने और सरकार की नजर में आने के लिए किसी माध्यम या एजेंसी की जरूरत होती है। सरकार को नजर आने या सरकार के सामने आने के लिए किसी एजेंसी की उन्हें जरूरत भी होती है। विभिन्न जगहों से आए प्रतिनिधियों के साथ लेने पर विभिन्न जगहों से आए प्रतिनिधियों के साथ करने की जरूरत होती है। प्रतिनिधियों को साथ करने की जरूरत होती है ताकि एक
ताकि एक उम्मीदवार सरकार की गठन हो सके। मतलब बहुत सारे सरकार क्या करते हैं, एकजुट एक साथ संगठित होते हैं और वो क्या करते हैं, एक ही उम्मीदवार सरकार खड़ा करते हैं। उन्हें सरकार का समर्थन करने या उस पर अंकुश रखने, नीतियां बनवाने और नीतियों को समर्थन अथवा विरोध करने के लिए उन्हें सरकार का समर्थन करने या उन पर अंकुश रखने, नीतियां बनवाने और नीतियों का समर्थन अथवा विरोध करने के लिए उपकरणों की जरूरत होती है। मतलब उनके उपकरणों के लिए नीतियां बनवाने, सरकार का समर्थन पाने, सरकार पर अंकुश डालने के लिए उनके उपकरणों की जरूरत होती है। प्रत्येक प्रतिनिधि सरकार की ऐसी जो भी जरूरत होती है, प्रत्येक प्रतिनिधि सरकार की जो जरूरत होती है ऐसी, इस तरह हम कह सकते हैं कि राजनीतिक दल लोकतंत्र की एक अनिवार्य शर्त है। मतलब इस तरह हम कह सकते हैं कि राजनीतिक दल जो है लोकतंत्र के लिए एक अनिवार्य शर्त के तौर पर कहलाती है, तभी राजनीतिक दल की हमें जरूरत महसूस होती है। ठीक, और राजनीतिक दल की जो शर्त है, जो उनकी जो शर्तें हैं और कितने राजनीतिक दल होते हैं, उनके बारे में हम अगले नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। जैसे हम लोग का नेक्स्ट टॉपिक है, हमने देखा कि कितने राजनीतिक दल आखिरकार है कितने। ठीक, उसके बारे में हम अगले क्लास में जानेंगे। ठीक, आज के लिए सिर्फ बस इतना ही, और आशा करते हैं कि सभी कोई अभी के समय में अपने अपने घर में ही समय व्यतीत करते होंगे। और ये भी बोला गया है कि आप लोगों को सुबह माँ पिताजी को प्रणाम करना है। सभी कोई अभी के समय जो घर पे ही है, तो कोचिंग सुबह में आ नहीं पा रहे हैं, इसलिए क्या करना है, सुबह सुबह उठ के अपने माँ पिताजी को प्रणाम कीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा समय पढ़ाई के समय में ही गुजारिएगा। और दूसरा बात कि अभी का समय थोड़ा कठिन के तौर पर हमें बहुत मतलब अच्छा नहीं कहला रहा। अभी के समय में हमारे एरिया में भी बहुत सारे कोरोना पॉजिटिव निकले हुए हैं, इसलिए आशा करते हैं कि आप लोग को बाहर निकलने नहीं दिया जा रहा होगा। अगर आप लोग खुद से निकलते भी हैं तो आप लोग को क्या करना है कि ज्यादातर बाहर नहीं घूमना है। ठीक है, इसलिए इस बात को ध्यान में रखते हुए आप लोग घर पे ही समय व्यतीत कीजिएगा। थैंक यू।